यज्ञेन यगमययन्त देवस्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नातेहनाकं महिमहनः सचन्द्र यत्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवः। हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरिः ओम् दशरथरथे च विद्महे सीतावरायै च धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। हरिः ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। सेवन्ति गापकुलचम्पकपाट्यलाब्जै पुण्याङ्गजातकरवेलरसालपुष्पै बिलवप्रवाह तुलसीदलमञ्जरेवे त्वं पूजयामि जगदेश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाणि। बोले श्री सीताराम जी महाराज की, श्री कामदानाथ भगवान की, श्री अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल की, श्री पूज्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य जगद्गुरु श्री सद्गुरुदेव भगवान की। सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदाय मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे श्री गुरु परंपरा। रामाय रामभद्राय श्री रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। मंगलम कौसलेन्द्राय महनीय गुणाभये चक्रवर्ती तनूजाय श्री सार्वभौमाय यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाओ, गुण गावहु सिया राम के, हनुमत हो सहाय। रे मन सबसे निरस होए, अब तो सरस राम से हो। यही सिखावन देत है निस दिन तुलसी तो। यही सिखावन देत है निस दिन तुलसी तो। लोक रिझावन कारण कहाँ कहाँ ना हो माथ, सब नाथन के नाथ हैं मेरे कामदनाथ। सब नाथन के नाथ हैं मेरे कामदनाथ। बोले श्री कामद बिहारी सरकार की। दो बार हरिनाम संकीर्तन, फिर भगवत कृपा से ठाकुर जी के चरणों में भाव पुष्पांजलि अर्पित करते हुए वाणी को पवित्र करेंगे। इसके बाद ही गुरुदेव भगवान कुछ ही
क्षण में आने वाले हैं, हम सबके ऊपर कृपा करेंगे, आशीर्वाद देंगे। इसके पहले हम हरि नाम संकीर्तन करें। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय धनुषधारी राम, जय जय धनुषधारी राम, जय जय अवध बिहारी राम, जय जय अवध बिहारी राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, कामद भेगिरि राम प्रसादा, कामद भय गिरि राम प्रसादा, अवलोकत अपहरत विषादा, अवलोकत अपहरत विषादा, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, श्री राम जय जय 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 राम, अपनी शरण में ले लो राम, अपनी शरण में ले लो राम, करुणा कर अपना लो राम, करुणा कर अपना लो राम, अपना दास बना लो राम, अपना दास बना लो राम, श्री राम जय जय 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 राम, बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय। अकारण करुणा वरुणालय वांछा कल्पतरु सर्व समर्थ प्रभु श्री सीताराम जी महाराज, उनके चरणानुरागी अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज, जिनकी पावन कृपा छत्र छाया में बैठ करके हम कथा श्रवण कर रहे, ऐसे सर्व समर्थ प्रभु श्री कामदानाथ भगवान और जिनका आशीर्वाद और अहरनिश ही
जिनकी कृपा हम सबके ऊपर रहती है, ऐसे कामदगिरि पीठाधीश्वर जगतगुरु रामानंदाचार्य श्री सद्गुरुदेव भगवान, और कुछ ही देर में हम उनकी वाणी के माध्यम से भगवत कृपा प्रसाद श्री राम कथा को श्रवण करेंगे। अभी जब तक गुरुदेव भगवान आ रहे हैं तब तक हम भावमयी श्री भगवत कथा श्रवण करेंगे। जिस प्रकार से आज पूरे विश्व में ही हमारे भारतवर्ष में और समग्र तीर्थों में सनातन धर्म की ध्वजा पताका फहरा रही है। सभी जगह यत्र तत्र लाखों भक्त तीर्थ में जाकर के दर्शन कर रहे हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हैं। यही भगवत कृपा है। लेकिन मैं सभी को, जितने लोग भी यहाँ पर विद्यमान हैं और जो तीर्थों में जाकर के दर्शन कर रहे हैं, पूरे विश्व में सनातन धर्म की ध्वजा पताका फहरा रहे हैं, सभी को इस व्यास पीठ के माध्यम से सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। स्वनाम धन्य कस्तूरी बाई, उन्होंने ऐसा संकल्प लिया कि केवल अपने लिए ही नहीं, सभी का कल्याण हो। सभी के कल्याण के लिए उन्होंने भगवत धाम चुना, भगवत कथा श्रवण सुनी और उनको चुना है कथा सुनने के लिए जो पूरे विश्व में ही एक अद्वितीय वाणी है जिनकी, और जिनको सुनने के लिए आज भी लाखों लाख भक्त इंतजार करते हैं। कोई चैनल के माध्यम से, कोई यूट्यूब चैनल के माध्यम से, अन्य अन्य जो उपकरण हैं उनके माध्यम से कि गुरुदेव भगवान की मैं कथा श्रवण करूं, कब गुरुदेव भगवान कथा प्रारंभ करेंगे। लाखों लाख भक्त जो है आतुर रहते हैं। लेकिन बड़े सहजता में कस्तूरी बाई के ऊपर कृपा हुई और उन्होंने सबके कल्याण के लिए इस तीर्थ को चुना, श्री चित्रकूट धाम को। और चित्रकूट धाम में कथा हो रही है तो उनको जो लाभ घर में मिलना था उससे 10 गुना ज्यादा लाभ उनको चित्रकूट धाम एक तीर्थ में कथा सुनने से प्राप्त हो रहा है। और वहां पर कथा हो रही है भगवत शरणागति के लिए, क्योंकि लोग बहुत दिन से प्रयासरत तो रहते हैं कि हम कथा करवा लेंगे, हमारे पास बहुत धन है, हम भी करवा लेंगे, बहुत व्यवस्थाएं हैं, बहुत संसाधन हैं, बहुत सारे लोग हैं, और कई दिन से प्रयास करते हैं कि कथा कोई बड़ी चीज नहीं है, हम भी करवा लेंगे, हम भी करवा लेंगे। लेकिन मैं सबसे निवेदन करूंगा कि कथा पुरुषार्थ से नहीं होती है। कोई भी कितनी बड़ी भी घोषणा कर ले, कोई भी कितना भी धन जुटा ले और ये कह दे, अधिकार से कह दे कि नहीं नहीं हम तो
कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, लेकिन किसी के पुरुषार्थ में ये क्षमता नहीं है कि कथा करवा ले जब तक भगवत कृपा नहीं होगी। और जिस दिन भगवत कृपा हो जाएगी उसी दिन कथा हो जाएगी, चाहे कुछ हो अथवा ना हो। इसमें कोई शर्त नहीं है। ऐसे ही कस्तूरी बाई स्वयं साक्षात कामदगिरी कामतानाथ जहां पर विराजमान हैं, ये चित्रकूट तीर्थ है जहां पर राम बिलोक भूमि पद अंकित। संपूर्ण चित्रकूट की भूमि भगवान के पदित्राण से विभूषित है। भगवान इस भूमि पर चित्रकूट में नंगे पदित्राण चले हैं और संपूर्ण भूमि पर भगवान के चिन्ह अंकित हैं। कोई भी चित्रकूट की भूमि बाकी नहीं है जहां पर भगवान ने लीला न की हो, लेकिन भगवान का निज निवास स्थल श्री चित्रकूट कामदगिरी है। हम रामवीर जी जो कि भगवान के धाम में ही और उनके पावन पुण्यों के ही माध्यम से हम सभी लोग चित्रकूट धाम में बैठे हुए हैं कथा श्रवण करने के लिए। और उनकी धर्म पत्नी कस्तूरी बाई जिन्होंने संकल्प लिया है अच्छा अलवेल सिंह, स्वर्गीय अलवेल सिंह जी उनकी धर्म पत्नी है। अब चूंकि परिचय पहले से नहीं था, मैंने समझा कि जो नाम छपा हुआ है, क्योंकि पूर्व में केवल पति पत्नी के माध्यम से संबोधन किया था। तो कस्तूरी बाई जी जो संकल्प लेकर के श्री चित्रकूट धाम में आई हैं कि उन्होंने जो भी सत्कर्म में पुण्य किए हैं, भगवान अपने चरणों में स्थान भगवान के निज धाम में वह पहुंचे हैं। और निश्चित है कि जब यह कथा वह श्रवण करेंगे, उनके परिवार के लोग, उनके गांव के लोग, उनके नगर के लोग, पूरे क्षेत्र के लोग जब कथा श्रवण करेंगे तो हमें लगता कि उनके माध्यम से सभी का कल्याण हो रहा है। आज पवित्र पावन भूमि श्री चित्रकूट जहां पर कथा श्रवण करने का ही बहुत बड़ा महत्व है। अब आप लोग कहेंगे कि कैसे? जिस भूमि पर स्वयं श्री ठाकुर जी ने जिज्ञासु बनकर के कथा श्रवण की है, आप वहीं पर बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं। जहां बैठ मुनिगण सहित नित्य सिया राम सुजान, और सुनहि कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। श्री चित्रकूट की पावन भूमि पर इसी दिव्य स्थल पर कामदगिरी में कामतानाथ भगवान जहां पर विराजमान हैं, वहीं पर श्री ठाकुर जी विराजमान रहे और नित्य कथा श्रवण करते थे। जहां पर आप बैठ करके कथा श्रवण कर रही हैं, वहां पर ठाकुर जी नीचे बैठ करके जिज्ञासु बन करके नित्य कथा श्रवण करते थे। उसमें आप लोग कहेंगे कि कौन कौन से लोग आते थे कथा में? वहां पर कोल भील किरात लोग आते थे, देवता आते थे, ऋषि मुनि महात्मा गण आते थे और भगवान सबका स्वागत करते थे। और इस चित्रकूट में कामदगिरी में जैसे ही ठाकुर जी पधारते हैं, बहुत बड़ा भक्तों का मेला लग जाता है। उसमें कोल भील किरात सभी लोग हैं। वेद वचन मुनि मन अगम
ते प्रभु करुणाएन, ओ बचन किरातन के सुनत, जिम पितु बालक में। अपनी वाणी के माध्यम से भगवान का स्वागत कर रहे हैं। उन्हें बोलना नहीं आता, उन्हें कोई भाषा नहीं आती, बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन भगवान के दर्शन करके वह धन्य धन्य है। आपस में बातचीत भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वाह, मैंने आज श्री ठाकुर का दर्शन कर लिया है, रघुनाथ जी का दर्शन कर लिया, मैं सनाथ हो गया हूं। वो सौभाग्य उनको प्राप्त हुआ है जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी प्राप्त नहीं हो पाता है। कह रहे हैं कि अब तो मेरा जीवन धन्य है। भले ही कोई बहुत विद्वान हो, पढ़ा लिखा हो, या कोई देवता क्यों ना हो, लेकिन हमसे बड़ा भाग्यवान इस धरती पर कोई नहीं है, क्योंकि मैं साक्षात प्रभु का दर्शन कर रहा हूं। अब हम नाथ सनाथ सब, हम धन्य धन्य हैं। अब हम नाथ सनाथ सब, भय देख प्रभु पाय, ओ भाग्य हमारे आगमन, राउर कौशल राय। हम दुनिया के सबसे बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम श्री रघुनाथ जी का साक्षात दर्शन कर रहे हैं। ऐसी प्रेममयी भूमि श्री चित्रकूट धाम की है। और ऋषि मुनि को जैसे भगवान ने देखा, देवताओं को भगवान ने देखा, अमरनाथ किन्नर दिशपाला चित्रकूट आए तहीं काला, तो देवताओं को तो भगवान ने ऐसे राम प्रणाम कीन सब काऊ और उचित आसन पर ऐसे बैठा दिया। लेकिन ऋषि मुनियों को जैसे ही देखा, आवत देख, ये मेरे भारतवर्ष का संस्कार है, यही राम का आदर्श है, यही राम का चरित्र है। जैसे ऋषि मुनियों को देखा राम जी ने, रघुनाथ जी ने, वैसे यावत देख मुदित मुनि वृंदा, और कीन्ह दंडवत रघुकुल चंदा। भगवान दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। जैसे ही ऋषि मुनि महात्मा वहां पर आते हैं, ये मेरा संस्कार है। राम जी ने जो चरित्र किया है वह चरित्र आदर्श है, अनुकरणीय है, और हम सबके लिए है कि ऐसा ही हमको करना चाहिए। राम प्रणाम कीन सब काहू, देवताओं को तो आसन पर बैठा दिया, लेकिन ऋषि मुनि महात्माओं को दंडवत किया और भगवान ने उचित आसन पर बैठाया। और नीचे स्वयं प्रभु श्री सीताराम जी बैठ जाते हैं, इसी कामदगिरी पे जहां हम राम दरबार का दर्शन करते हैं ना, श्री ठाकुर जी का विग्रह का जहां दर्शन हम करते हैं, और वहीं पर कामतानाथ भगवान विराजमान है। जैसे ही सभी लोगों ने आसन लिया, प्रभु ने आसन लिया, हाथ जोड़ करके प्रार्थना की। प्रार्थना क्या की? यही जिसके लिए आप लोग बैठे हुए हैं कि मुझको कथा सुनाइए, मैं कथा श्रवण करने के लिए आया हूं, महिमा जानने के लिए आया हूं, लीला सुनने के लिए आया हूं। जबकि पूर्व में वाल्मीकि जी ने कहा कि आप तो सर्व समर्थ हैं, ईश्वर हैं, आपको कण कण में विद्यमान हैं, लेकिन भगवान ने कहा कि नहीं, मैं तो नर लीला कर रहा हूं, नर लीला कर रहा हूं, मैं जिज्ञासु हूं। तो वाल्मीकि जी ने स्थान भी बताया, तो चित्रकूट बताया। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तहां तुम्हार सब भांति सुपासु। इसके बाद भगवान चित्रकूट कामदगिरी पर आते हैं, मंदाकिनी गंगा में स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद मत्त गजेंद्रनाथ भगवान का दर्शन भी करते हैं, भगवान शंकर का दर्शन करते हैं। आज्ञा प्राप्त करके कामदगिरी पर भगवान का निवास होता है। भगवान का निवास हुआ
और भगवान ने जिज्ञासा करके आज सबसे प्रार्थना की कि मुझको कथा सुनाई। तो कितना बड़ा महत्व है कथा का। और कथा में आप कहें कौन सी कथा सुनाई होगी, उसमें भगवान जिज्ञासु बनकर के वेद, पुराण, उपनिषद जितने भी अपने ग्रंथ हैं उसमें राम कथा भी, भागवत पुराण भी, सभी कथा श्रवण किए भगवान। जहां बैठ मुनिगण सहित नित सिया राम सुजान, और सुनहि कथा इतिहास सब, सुनहि कथा इतिहास सब, आगम निगम पुराण। आगम निगम मतलब वेद, पुराण, इतिहास। सबसे प्राचीनतम इतिहास का ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् वाल्मीकि रामायण आदि ग्रंथ है। सबसे प्राचीनतम इतिहास कौन सा ग्रंथ है? श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। तो अब आप कहेंगे कि राम जी अपनी ही कथा सुन रहे हैं क्या? हाँ, रामायण सतकोटि अपारा, और कल्प कल्प में भगवान का अवतार हुआ है। बार बार भगवान का अवतार हुआ है, और फिर से त्रेता आएगा तो फिर से राम जी अवतार लेंगे। आप जब रामचरितमानस की कथा श्रवण करेंगे तो उसमें ये सारी कथा श्रवण करने को मिलेगी। और भगवान स्वयं जिज्ञासु बन करके राम कथा भी श्रवण कर रहे हैं, पुराण की भी कथा श्रवण कर रहे हैं, और सभी लोग संकीर्तन भी कर रहे हैं, और नित्य आनंद आ रहा है। वो भूमि है श्री चित्रकूट धाम की। तो आज मैं कोटिशः धन्यवाद और सभी के लिए भगवान कामदानाथ जी से प्रार्थना करूंगा कि आज कस्तूरी बाई के माध्यम से सभी को यहाँ पर कथा श्रवण करने को मिल रही है, वो भी जगत गुरु भगवान के मुखारविंद से मिल रही है। भगवान से ऐसी ही मैं नित्य प्रार्थना करूं कि आपको ऐसा संयोग बार बार मिलता रहे, बार बार आप कथा श्रवण करें और चित्रकूट धाम तीर्थ आपको मिले, भगवान कामदानाथ जी का दरबार आपको मिले। ऐसी कृपा भगवान करें कामदानाथ, और उन्होंने कृपा की है। तो चर्चा हो रही थी कि बहुत सारे लोग, धनवान लोग ये चर्चा करते रहते हैं कि हम कार्यक्रम आयोजन कराएंगे, बहुत लोगों को बुलाएंगे और सफलता पूर्वक हो जाएगा, लेकिन पुरुषार्थ के बल पर, अहंकार के बल पर कथा नहीं होती है, कभी कोई नहीं करा पाता है। कथा तो अभिमान शून्य होकर के विनम्रता पूर्वक, और ठाकुर जी जब कृपा कर देते हैं तभी ऐसा सुंदर सुयोग बनता है। तो क्या ऐसा कृपा ठाकुर जी की कृपा हुई, सुयोग बना, आप लोग यहाँ पर आए और उसी का ये प्रतिफल है। आज यहाँ पर कथा होनी है। अति हरि कृपा, कृपा ही नहीं हुई है, यहाँ जो कथा हो रही है निश्चित है कि यह अति हरि कृपा जाहे पर होई, और पाव दे यह मार्ग सोई। तो निश्चित है भक्त के बस में है भगवान। कोई अहंकार को लेकर के कहे, कोई पैसा धन संपत्ति को लेकर के कहे कि हम चाहे जिसको पैसे के दम पर बुला लेंगे, ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, नहीं नहीं नहीं। कभी भी कोई भी धनपति, और मैं आपको श्रीमद् भागवत महापुराण का उदाहरण भी दूं कि जहां पर इतना बड़ा सम्राट परीक्षित कहां पेड़ के नीचे बैठ करके कथा सुनता है, अपने महल में नहीं सुनता है।
88,000 शौनकादिक ऋषि नैमी सारंड में कथा सुनते हैं। हंसों के हंस परमहंस कथा श्रवण कर रहे हैं। देवता जहां बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं। और भले आदमी मैं बता दूं, स्वयं शंकर भगवान कुंभज ऋषि के यहां बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं। आज हम लोग थोड़े से धन में, थोड़े से अभिमान में आ जाते हैं कि अरे नहीं नहीं हम कथा करवा लेंगे और हम कथा श्रवण कर लेंगे। नहीं नहीं, ये तो जब ठाकुर जी की कृपा हो जाएगी तो निश्चित है सारे संयोग बन जाएंगे, सारी अनुकूलता बन जाएगी, चाहे जितनी विपरीत स्थिति आ जाए। लेकिन एक बार आप जाइए तो भला, एक बार निवेदन तो करिए भगवान के चरणों में। सारी विपरीत स्थितियां अनुकूल हो जाएंगी और आराम से प्रेम के साथ सभी लोग कथा श्रवण करेंगे, क्योंकि कथा केवल अपने कल्याण के लिए नहीं होती है। इस लोक का कल्याण हो, इस लोक में मंगल हो। और आज ऐसा सुयोग्य अवसर आया है कि नए वर्ष 2026 में सभी का मंगल हो, अनंत कोटि शुभ मंगल कामनाएं हो। 2026 सबका अच्छा हो, इसके लिए चित्रकूट धाम तीर्थ में कथा हो रही है, तो इससे अच्छा क्या होगा। आज कस्तूरी बाई के संकल्प के माध्यम से श्री चित्रकूट धाम, जहां पर धन्य भूमि बन पंथ पहारा, जहां जहां नाथ पाओ तुम धारा। वाल्मीकि जी में कह रहे हैं श्री चित्रकूटालयम रामम इंदिरानंद मंदिरम वंदे च परमानंदम भक्तानाम अभयप्रदम। जितने भी हम शिखरों का दर्शन कर रहे हैं ये श्री ठाकुर जी के मंदिर हैं। और मध्य में जो प्रमुख का हम दर्शन करते हैं कामदगिरि भगवान का, वह भगवान का साकेत है, जहां पर भगवान नित्य निवास कर रहे हैं और ऐसे दिव्य स्थल पर बैठे हुए हैं। आज हम सोच रहे हैं कि हम केवल हम ही बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं। नहीं नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से जाने कितने लोग यहाँ पर बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं, जिनका हम दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि वह चित्रकूट में अनेक अनेक सिद्ध कोटि के महात्मा जो हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं कामदगिरि में, वो भी नित्य परिक्रमा लगाते हैं और कथा श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, संत दर्शन करते हैं, गंगा स्नान भी करते हैं। और हम प्रत्यक्ष रूप से श्री चित्रकूट धाम में बैठ करके कथा सुन रहे हैं। ऐसे हजारों लोग अप्रत्यक्ष रूप से भी बैठ करके श्रवण कर रहे हैं। आज हम सभी लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। और कथा भी किसकी हो रही है? बोले रामचरित मानस यही नामा, और सुनत श्रवण पाइय विश्राम। दुनिया में बहुत अशांति है। जो एक बार इस धराधाम पर जन्म लेता है ना, बहुत सारी व्याधियों में फंस जाता है। और व्यवहार जगत में सिखाया भी यही जाता है, ये कर लो, अब ये काम कर लो, अब इधर चले जाओ। सुबह से शाम हो जाती है, अगर काम नहीं हुआ ना तो बेचैनी हो जाती है। क्योंकि समस्या का जन्म हुआ तो समाधान चाहिए, चाहिए कि नहीं? कोई भी समस्या अगर आए तो सबको तत्काल समाधान चाहिए। कोई भी व्यक्ति इंतजार करने वाला नहीं है। तो निश्चित है जितनी भी जिंदगी हमारी रहेगी, जितना भी कालखंड रहेगा, तो पूरे जीवन में समस्याएं जन्म लेंगी रोज, और रोज समाधान के लिए हम घूमेंगे। और जब हमें समाधान नहीं मिलेगा
तो निश्चित है हम एक दिन ये सोचेंगे कि अब तो जीवन बेकार है। जब मन अशांत रहता है तो यही विचार आते हैं कि अब तो जीवन बेकार है, और इतने लोग तबाह हो जाते हैं, कह देते हैं कि अब तो जहर खा लें, क्या अब मर जाएं, फांसी से लटक जाएं, कहेंगे ट्रेन से कूद जाएं, कुएं में कूद जाएं, नदी में कूद जाएं, अपने आप से बहुत परेशान हो जाते हैं। भले आदमी, ये जीवन ऐसे ही नहीं मिला है। इतना बड़ा अपराध लेने की आवश्यकता नहीं है। ये जीवन आपको सामान्य तरीके से नहीं मिला है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, और सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। आपको पता नहीं है इसकी कीमत क्या है। वैसे तो इसकी कोई कीमत नहीं है, ये अनमोल है, ये देवताओं को भी दुर्लभ है। इसको इतना सस्ता समझ लिया है। ये इतनी सस्ती चीज नहीं है कि हम ये कह दें कि हम कूद के मर जाएंगे या जहर खा के मर जाएंगे। नहीं नहीं, गलत। और ये कोई मशीन किसी फैक्ट्री में भी नहीं बनती है कि इसको फेंक दो दूसरी बन जाएगी। हमारे हाथ में है। क्या किसी के हाथ में है? किसी के पास कोई मशीन है कि कोई बना दे? नहीं 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 नहीं, ये तो केवल वहीं से सब कुछ बन के आया है। जितना भी ये ढांचा बन के आया है, ये पिंड बन के आया है, सब कहां से? वहां से आया है। और जो आपको ये प्राप्त हुआ है, यह दिव्य देह देवताओं को भी प्राप्त नहीं है। इसी देह के रहते आप ठाकुर जी का दर्शन कर सकते हैं, भगवत भजन कर सकते हैं, कथा श्रवण कर सकते हैं, अच्छे कार्य कर सकते हैं, लोगों को जीवन दे सकते हैं और सभी का संरक्षण कर सकते हैं, परमार्थ के कार्य कर सकते हैं। इस जीवन के रहते यह भगवान ने आपको दिव्य देह दी है। इसकी बहुत सस्ती कीमत मत समझो। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, और सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। ग्रंथों में बड़ी महिमा गाई है। और जिस समय भगवान चित्रकूट में लीला कर रहे थे ना, उस समय देवता यही प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु हमको भी यही दिव्य देह मिल जाती जो कोलभील किरातों को मिली है। जो कोलभील किरातों को जो देह प्राप्त हुई है, हमको भी ये मिल जाती तो हम भी इसी प्रकार से चित्रकूट धाम में रहते और आपका दर्शन करते, परिक्रमा लगाते। ये देवता भीख मांग रहे हैं कि हमको भी यही शरीर चाहिए। देवताओं को ये दुर्लभ और हम सबको ये सुलभ। देवता लोग भीख मांग रहे हैं, याचना कर रहे हैं भगवान से। भगवान ने कहा कि नहीं, जितने लोग भी इसी धराधाम पर हैं, ये सब मम प्रिय सब मम उपजाए। कितनी बड़ी कीमत है। स्वयं परमात्मा कह रहा है अपने जीवात्मा से, क्या कह रहा है? सब मम प्रिय सब मम उपजाए, और सब ते अधिक मनुज मोह भाए। जितने भी जीवात्मा यहां पर बैठे हुए हैं, सभी मुझे प्रिय हैं और सभी मुझसे उत्पन्न हैं, और मैं सब पर कृपा कर रहा हूं, समान रूप से कृपा कर रहा हूं, कोई भी वंचित ना रह जाए। और यही देवता देख करके बार बार यही कह रहे हैं कि प्रभु मैं कुछ दिन चित्रकूट में निवास कर लूं, या लता पता के रूप में रह लूं, तिनका के रूप में रह लूं, पेड़ पौधे बना दो, लता पता बना दो, पत्ती बना दो, मुझे तो अपने चरणों की धूल क्यों ना बना दो। ये देवता लोग
प्रार्थना कर रहे हैं। इसीलिए उसी समय जब कोलभील किरातों ने दर्शन किया तो कोलभील किरातों ने यही कहा कि हम इनसे ज्यादा भाग्यवान हम हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि अब हम नाथ सनाथ सब, दुनिया का सबसे सौभाग्यशाली मैं हूं। आज यही समस्या है। इतनी सुंदर देह प्राप्त कर लेने के बाद हमें समाधान नहीं मिलता है। और जैसे ही हमें समाधान नहीं मिला, हमने निर्णय ले लिया कि हम ऐसा कर डालेंगे, ऐसा कर डालेंगे, जहर खा लेंगे, मर जाएंगे, और खुद भी परेशान होते हैं और दूसरों को भी परेशान करते हैं। इसीलिए हमें ऐसा कोई भी निर्णय कभी भी नहीं लेना चाहिए। और निश्चित है, अगर आपने इस जीवन को समस्या बना लिया तब तो आप जीवन भर अशांत रहेंगे। समस्या नहीं, आप ये कहिए कि मुझको भगवान ने कृपा करी है, मुझको ये सौभाग्य से शरीर दिया है, इससे जितना अधिक हम परोपकार कर लें, जितना अधिक हम भजन कर लें, जितना अधिक हम कथा श्रवण कर लें, जितना अधिक हम तीर्थ में जाकर भगवान का दर्शन कर लें, संत चरणों का आश्रय ले लें, आपको समाधान ही समाधान मिलता जाएगा। आज मन चला व्यक्ति यही कहता है, किसी से भी श्रवण करो, किसी से भी सुन लो। और हमारे वर्तमान में तो युवा बहुत ज्यादा भटके हुए हैं, युवा पीढ़ी बहुत ज्यादा भटकी हुई है। मोबाइलों को लेकर के बहुत बड़ा चैलेंज है। दिन भर हमारा व्यतीत मोबाइल में ही हो जाता है, हम दर्शक बने रहते हैं, मोबाइल को ही देखते रहते हैं। और पहले हम सभी लोग ग्रंथों को पढ़ते थे, ग्रंथों को सुनते थे, संत चरणों में जाया करते थे जिज्ञासु बनकर के, और निश्चित है हमें कोई ना कोई समाधान मिल जाया करता था। इसीलिए मैं दुनिया के लोगों से यही निवेदन, यही प्रार्थना कर रहा हूं कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग राम कथा में चले आइए, निश्चित है जीवन का समाधान आपको मिल जाएगा। रामचरित मानस यही नामा, और सुनत श्रवण पाइय विश्राम, सुनत श्रवण पाइय विश्राम। विश्राम को देने वाली राम कथा है। विश्राम को देने वाली राम कथा है, समाधान को देने वाली राम कथा है। देखो, विश्राम सोना जगना खाना पीना नहीं है, समाधान ही विश्राम है। अगर आपका समाधान नहीं होगा समस्या का, तो भले ही आप नींद ले लेंगे लेकिन फिर से जाग जाएंगे, फिर से समस्या खड़ी हो जाएगी। और जिस दिन समाधान हो जाएगा उस दिन हमें लगता है कि आनंद ही आनंद हो जाएगा। उसी आनंद की प्राप्ति करने के लिए राम कथा है। आप राम कथा श्रवण नित्य करें। गुरुदेव भगवान कुछ ही देर में पधारने वाले हैं, हम सब पर कृपा करेंगे, हम लोग कृतार्थ होंगे। आज प्रथम दिन है, आज सभी ने भगवान कामतानाथ जी का दर्शन किया और शोभा यात्रा निकली। शोभा यात्रा में सभी लोग गए, भगवान का दर्शन किया। और अन्य जगह की शोभा यात्रा में भगवान कामतानाथ जी के दरबार की शोभा यात्रा में बहुत बड़ा अंतर है। आपने साक्षात श्री ठाकुर जी का दर्शन करते हुए परिक्रमा लगाई है, तो निश्चित है अन्य जगह आप शोभा यात्रा ग्रंथ को लेकर के निकालते अन्य बात थी, लेकिन चित्रकूट धाम में परिक्रमा में आपने निकाली है, तो आपका कोटि कोटि यज्ञ का फल आपको प्राप्त हो गया है। और फिर हम गुरुदेव भगवान की कथा कुछ देर में श्रवण ही करेंगे। आने वाले हैं गुरुदेव भगवान। आज प्रथम दिन है, प्रथम दिन में
चरित्र की महिमा, ग्रंथ की महिमा हम सभी लोग श्रवण करते ही हैं। आओ भगवान की कृपा से हरिनाम संकीर्तन करें। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राजा राम जय राजा राम, राजा राम जय राजा राम। राजा राम जय राजा राम, राजा राम जय राजा राम। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, अब प्रभु कृपा करहूँ यही भांति। सब तजी भजन करहु दिन राति, सब तजी भजन करहूँ दिन राति। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय। कामद भे गिरि राम प्रसादा, कामद भे अवलोकत अपहरत विषादा, अवलोकत। श्री राम जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री चित्रकूट धाम की जय, श्री कामदानाथ भगवान की जय, श्री कामदगिरि पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान की जय, श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। सिंहस्थ भूषण श्री महंत प्रेम पुजारी दास जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। अभी आप सभी लोगों ने आज कथा के प्रथम दिवस में सर्वप्रथम पूज्य गुरुदेव भगवान की अमृतमयी वाणी से कथा रसपान की।